आप पर इल्जाम लगने वाला है, लेकिन असली कहानी सुनकर इल्जाम लगाने वालों के ही होश उड़ जाएंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले समय में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसमें बिना आपकी पूरी बात जाने आप पर उंगलियां उठाई जाएं। कोई आपको गलत समझ सकता है, आपकी किसी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बात आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे ज्यादा दुख तब होगा जब सवाल कोई बाहर वाला नहीं बल्कि आपका अपना ही कोई करीबी ही उठाएगा। आपको लगेगा कि जिसकी सच्चाई आपको पता थी वही आज आपके सामने खड़ा है। लेकिन यहाँ आपको सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है। गुस्से में तुरंत जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है जिस बात को लेकर आज आप सवाल उठा रहे हैं उसी बात की पूरी सच्चाई थोड़े समय बाद आ जाए। किसी की कही हुई बातें बदल सकती हैं, कोई छिपी हुई जानकारी सामने आ सकती है, या फिर वही इंसान आपकी बात में उलझ सकता है जिसने आपके ऊपर आरोप लगाया था, और उस समय आपको किसी के सामने चिल्लाना, अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच अपने आप बोलेगा। क्योंकि दोस्तों, लेकिन सबसे बड़े दोस्तों सवाल यही है कि आखिर ये इल्जाम किस तरह से आ सकता है और आपके खिलाफ ऐसी बात क्यों कही जाएगी। यही बात आगे सबसे बड़ा मोड़ लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को अभी बीच में मत छोड़ना। फिलहाल बस इतना समझ लो कि आने वाला समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलने का इशारा कर रहा है, क्योंकि हर बात को तुरंत सच मान लेना और हर आरोप का उसी वक्त जवाब देना आपके लिए परेशानी बढ़ा सकती है। कोई आपके बारे में आधी अधूरी बात किसी दूसरे तक पहुंचाता है, कोई आपकी कही हुई बातें को अपने हिसाब से बदल कर पेश कर सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो पहले से आपके खिलाफ मन बैठा कर रखा था। सबसे ज्यादा हैरानी तब होगी जब आपको पता चलेगी कि बात किसी अनजाने व्यक्ति ने शुरू नहीं की, बल्कि आपके आसपास रहने वाले किसी ऐसे इंसान ने आगे बात बढ़ाई जिससे आपको बिल्कुल उम्मीद तक नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो कभी इसके बारे में गलत नहीं कहा था, फिर भी मेरे ऊपर ही उंगली क्यों उठाई जा रही है। लेकिन यही आपको खुद को रोकना है, क्योंकि अगर आप गुस्से में आकर किसी से बहस करने लगेंगे तो सामने वाला उसी बात का फायदा उठा सकता है। कुछ लोग यही चाहते हैं कि आप अपना आपा खो दें, आप कोई ऐसी बात बोल दें जिसे बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके और फिर पूरी कहानी का रुख बदल दिया जाए। इसलिए इस बात को अपनी जुबान तक थोड़ा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जो बात सच है उसे सच रहने दो, और जो झूठ है उसे झूठ रहने दो। उसे बार बार समझाने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हर इंसान को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं होती है। कई बार समय खुद सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। हो सकता है अभी कुछ लोग आपकी बात पर विश्वास न करें, लेकिन जैसे जैसे पूरी जानकारी सामने आएगी वैसे वैसे लोगों को समझ आने लगेगा कि असली बात क्या थी। कोई पुराना मैसेज सामने आ सकता है, किसी बातचीत का दूसरा हिस्सा पता चल सकता है, किसी तीसरे व्यक्ति की कही हुई बात का सच सामने आ सकता है, या फिर वही इंसान अपनी बातों में ऐसा विरोधाभास कर बैठे कि लोगों को समझ आने लगे कि मामला उतना सीधा नहीं था जितना बताया जा रहा है। इसलिए अभी किसी को दुश्मन मानकर बैठ जाना भी सही नहीं है। पहले देखो कौन क्या कर रहा है और किसने आपसे झूठ बोला है, और किससे पास सच में कोई ठोस बात है। क्योंकि कई बार इल्जाम इसलिए लगाया जाता है ताकि असली गलती से लोगों का ध्यान
हटाया जा सके। कोई गलती छिपाने के लिए तुम्हारा नाम सामने कर सकता है, कोई अपने किए हुए काम की जिम्मेदारियां तुम पर डाल सकता है और कोई अपनी बात सही साबित करने के लिए तुम्हारी छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बनाकर दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी सच्चाई पता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बस अपने काम और अपनी बातों को साफ रखो। किसी भी जरूरत की बातचीत को भी बिना सोचे समझे आगे मत बढ़ाओ और जहाँ मामला गंभीर हो वहाँ बात को शांत तरीके से स्पष्ट करना ज्यादा सही रहेगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे सामने तुम्हारी चिंता करता हुआ दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि वह सच में तुम्हारा भला ही चाहता हो। कुछ लोग पहले तुम्हारी परेशानियां पूछेंगे, फिर उसी बात को दूसरे तक पहुंचाएंगे। इसलिए निजी बातें हर किसी के साथ साझा मत किया करो। जी हाँ दोस्तों, खास करके जब मामला परिवार, पैसा, काम या किसी निजी रिश्ते से जुड़ा हो, थोड़ा संयम रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, एक छोटी सी कही हुई बात जब कोई लोग के बीच घूमती है, कई लोगों के बीच, तो उसका मतलब पूरी तरह बदल सकता है और यही वह चीज है जिससे तुम्हें बचना है। अगर कोई तुम्हारे सामने आकर सीधे सवाल करे तो पहले उसकी बात पूरी सुनना, फिर जवाब देना। बीच में बोलकर खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करना। कई बार सामने वाला तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए ही उकसाता है। अगर तुम शांत रहोगे तो उसके पास तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बहुत कम बचेगा। और याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं कि तुम हर बहस जीत जाओ, बल्कि यह है कि तुम जानते हो कब बहस से बाहर निकल जाना है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां दो लोग अपनी अपनी बात लेकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे और दोनों चाहेंगे कि तुम उसकी तरफ हो जाओ। यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करना है दोस्तों, दोनों की बात सुनना है और बिना पूरी सच्चाई जाने किसी एक के पक्ष में फैसला मत देना, क्योंकि हो सकता है असली बात दोनों के बीच में कहीं छिपी हो और तुम्हें सिर्फ एक पक्ष दिखाई दे रहा है। और जब जरा सोचो, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ बात फैला रहा है तो उसका फायदा क्या है? क्या वह तुम्हारी जगह लेना चाहता है? क्या वह किसी बात का श्रेय खुद लेना चाहता है? क्या उसे तुम्हारी तरक्की पसंद नहीं, या फिर उसने कोई ऐसी गलती की जिससे छिपाने के लिए तुम्हें बीच में लाना चाहता है? इन सवालों पर ध्यान देना जरूर दोस्तों, लेकिन फिलहाल किसी एक व्यक्ति का नाम अपने मन में तय मत कर लेना, क्योंकि बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना भी वही गलती होगी जिससे तुम्हें खुद बचना है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब ऐसी बात सामने आएगी जिसे अभी बहुत कम लोग जानते हैं। वही बात इस पूरे आरोप का रुख बदल सकता है। जिस व्यक्ति की बात अभी सबसे ज्यादा मजबूत लग रही है, हो सकता है उसकी कहानी में ही सबसे बड़ी कमी निकल जाए और तब तुम्हें समझ आएगा कि शुरुआत से ही मामला वैसा था ही नहीं जैसा तुम्हें दिखाया जा रहा था। इसलिए फिलहाल अपने मन को शांत रखो, किसी की बात पर तुरंत विश्वास मत करो, अपनी निजी बातें संभाल कर रखो और किसी भी आरोप का जवाब गुस्से में मत देना, क्योंकि अभी जो दिखाई दे रहा है वह सिर्फ शुरुआत है। आखिर किसी व्यक्ति की तरफ से ये इल्जाम आ सकता है, किस बात को लेकर तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाएगी, और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे मामले में असली गलती किसकी होगी, यह मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगी। फिलहाल कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं और आप ध्यान से सुनो, क्योंकि जैसे जैसे यह बात आगे बढ़ेगी कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ सकते हैं जिसके बारे में तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। शुरुआत में मामला छोटा लगेगा, शायद किसी साधारण बातचीत से बात शुरू हो, लेकिन
धीरे धीरे उसमें दूसरी बातें जोड़ दी जाएगी और फिर वही छोटी सी बातें इतनी बड़ी बनकर पेश आ सकती हैं कि तुम्हें खुद लगेगा कि आखिर मेरी एक बात का इतना बड़ा मतलब कैसे निकाला दिया गया। यही वह जगह है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि अगर तुम हर बात का जवाब उसी समय देने लगोगे तो सामने वाला तुम्हारी प्रतिक्रिया को ही अपनी कहानी का हिस्सा बना सकता है। हो सकता है दोस्तों कोई तुम्हारे सामने बहुत मासूम बनकर आए और कहे कि मैं तो कुछ कहा ही नहीं, किसी और ने तुम्हारा नाम लिया था। फिर दूसरा व्यक्ति कहेगा कि उसे तो किसी तीसरे ने बताया था, और इस तरह बात घूमते घूमते तुम्हारे सामने वापस आ जाएगी। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी यह समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए किसी की बात सुनकर तुरंत किसी के दूसरे के पास जाकर लड़ाई मत करना। जी हाँ दोस्तों, पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि बात शुरू किसने की, किसने उसे आगे बढ़ाया और किसने पास वास्तव में कोई प्रमाण है। क्योंकि कई बार असली नुकसान आरोप से नहीं बल्कि उस आरोप पर ही हमारी जल्दबाजी वाली प्रतिक्रिया से होता है। तुम अगर शांत रहो तो धीरे धीरे हर व्यक्ति की बात अपने अपने आप आपके सामने आने लगेगी। कौन अपनी बात पर कायम रहता है और कौन हर बात की कहानी बदलता है, यह फर्क साफ दिखाई देगा। कोई कहेगा कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, फिर थोड़ी देर बाद वही बात दूसरे तरीके से बताया जाएगा। कोई तुम्हें अकेले में कुछ और बताएगा और दोस्तों लोगों के सामने कुछ और जाएगा। ऐसे छोटे छोटे बदलाव बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी को पकड़कर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी दूरी, अपनी समझदारी बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य किसी को हराना नहीं बल्कि खुद को गलत तरीके से फंसने से बचाना है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ कहानी का सबसे अहम हिस्सा आता है। इस इल्जाम का इशारा किसी बिल्कुल अनजान की तरफ नहीं बल्कि आपके आसपास रहने वाले ऐसे व्यक्ति की तरफ हो सकता है जो आपकी बातों को जानता है और आपकी कमजोर जगह समझता है। यह कोई ऐसा हो सकता है जो सामने से आपका बहुत अपना बनकर रहता है, आपकी बातें सुनता है, आपकी परेशानियां जानता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके किसी फैसले की, आपकी तरक्की, आपके आगे बढ़ने के प्रभाव से खुश नहीं है। शुरुआत में आपको शायद उस पर शक भी नहीं होगा, क्योंकि वह खुलकर आपके खिलाफ नहीं आएगा। वह छोटी छोटी बातें कहेगा, किसी की कही हुई बात आपको बताएगा, फिर उसी बात को किसी और के सामने थोड़ा अलग तरीके से रख देगा। धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन सकता है जिससे आपको ही फंसा देने की कोशिश पड़ेगी। सबसे बड़ी वजह यहाँ जलन से ज्यादा अपनी जगह और अपना फायदा बचाने की कोशिश हो सकता है। उससे लग सकता है कि अगर आपकी बात मजबूत हो गई तो, अगर लोगों को आपका साथ दे दिया तो, अगर आपकी सच्चाई सामने आ गई तो उसकी अपनी बात कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए वो आपके ऊपर सवाल खड़े करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, सिर्फ एक मनोरंजनात्मक राशि का संकेत नहीं है। किसी वास्तविक व्यक्ति पर बिना प्रमाण लगाए की वजह से नहीं। अगर सच में ऐसी स्थितियां आती हैं तो पहले पूरी बात जानना जरूरी है, और यही जगह है यहाँ जहाँ आपकी समझदारी काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, आप गुस्से में आकर सामने वाले को जवाब मत देना, बजाय इतना पूछिए आपके पास इस बात का आधार क्या है। यही एक सवाल बहुत कुछ साफ कर सकता है, क्योंकि जिसने बात सिर्फ हवा में बताई होगी वह बार बार अपनी कहानी बदल सकता है। कोई एक बात बताइएगा, फिर दूसरी बात सामने आएगी, फिर तीसरी कारण बताएगा
और धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगी कि मामला उतना सीधा नहीं था जितना आपको बताया था। सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा दोस्तों जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अभी इस मामले में बिल्कुल अलग समझ रहे थे, अचानक कोई जरूरी बात बता देगा। उसकी एक बात से पूरी कहानी की दिशा बदल सकती है। तब आपको पता चल सकता है कि आपके खिलाफ कही गई बात असल में किसी पुरानी नाराजगी, गलतफहमी या किसी के अपने फायदे से जुड़ी हुई थी। इसलिए अभी किसी का नाम लेकर फैसला मत करना। पहले देखना कौन आपकी बात जाने बिना आपके बारे में फैसला कर रहा है और कौन बार बार आपकी बात दूसरों तक पहुंचा रहा है और कौन आपकी सफाई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यही 3 चीजें आपको उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर सकता है। और जब सबसे बड़ा खुलासा यही है कि यह इल्जाम शायद आपकी कमजोरी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि किसी को डर है कि अगर आपकी सच्चाई और आपकी मेहनत सामने आ गई तो उसकी बनाई हुई पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप हमेशा बच के रहिए कि आप किसी की बातों का ध्यान नहीं दीजिए और आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो पीछे खींचना चाहेंगे, पर दोस्तों आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है क्योंकि अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है। दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग में शेयर करिएगा। दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।